जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके पास शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10th का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति आपके पास आज पेश करने जा रहा हूं। आज का क्लास अगर आप बेहतर ढंग से कर लिए तो आपके एग्जाम में निर्देशांक ज्यामिति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है बाबू। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए बाबू, आज का टॉपिक आपको एग्जाम में कम से कम 10 नंबर दे करके ही जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए, टाइप नंबर 1 है, क्वेश्चन बोला, ध्यान दीजिएगा बाबू। बाबू क्वेश्चन है, बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी दूरी ज्ञात करना है बाबू, डिस्टेंस ज्ञात करना है बाबू। तो डिस्टेंस के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है। सो आइए यहां पे बाबू लिखेंगे सॉल्यूशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर 2 नंबर में कुछ दे तो ऐसे बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव तो मोड़ कटिए छोप देंगे, लेकिन अगर 2 नंबर में पूछ दे गलती से तो बाबू एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक का नाम ए मान लेंगे और दूसरे का बाबू नाम बी धर देंगे। एक इसको ए बोल देंगे बाबू, इसको बी बोल देंगे। इसके बाबू आप लिखिए 9,3, यहां पे बाबू 15,11। ए और बी 2 बिंदुएं दिया है और दोनों के बीच की दूरी पूछा है बाबू। यानी ए बी डिस्टेंस निकालने बोला बाबू, ए बी डिस्टेंस, ए बी दूरी। तो हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बाबू √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बाबू x1 के जगह पर x1 का मान ध्यान दीजिए बाबू, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2। x1 x2 y1 y2। ध्यान दीजिए बाबू, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बाबू गौर कीजिएगा, 9 में से 15 घटेगा -6 का स्क्वायर और 3 में से 11 घटेगा -8 का स्क्वायर। तो थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त, 6 का स्क्वायर 36 बाबू, और माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त, 8 का स्क्वायर 8 64। दोनों को जोड़िएगा तो बाबू 100 आएगा और 100 का रूट यानी 100 का वर्गमूल बाबू 10 आता है। आंसर बाबू 10 इकाई, 10 इकाई। ध्यान दिए बाबू, अगर 2 नंबर में पूछ दे बाबू तो इस प्रकार से बनाएंगे। अगर मानिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो ऑब्जेक्टिव में बाबू ये दोनों काम नहीं करना है, डायरेक्ट बाबू लगाना। फॉर्मूला आपको याद रहेगा कि ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट इसी को x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देंगे बाबू, और डायरेक्ट बाबू इसका आंसर निकाल लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बाबू, एम सेम टू सेम क्वेश्चन है बाबू। बोला बाबू
दो बिंदु दिया है, बिंदु ए और बिंदु बी, और दोनों के बीच की दूरी बोला है बाबू। आइए सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं बाबू कि ए पॉइंट है -5,7, पॉइंट बी है -1,3। तो निकालेंगे ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बाबू। x1 बोले तो बाबू -5, x2 बोले तो -1, x1 x2 y1 y2। आगे वाले को x बोलते हैं बाबू और पीछे वाले को y, इसलिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये बाबू ये x1 हो गया बाबू, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया बाबू, ये y2 हो गया। x1 का मान -5 माइनस x2 का मान -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, y1 का मान 7, y2 का मान 3 का होल स्क्वायर बाबू। एक में से 5 घटेगा, -4 का स्क्वायर, 7 में से 3 घटेगा, 4 का स्क्वायर बाबू। ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32, 32 को लिख सकते हैं बाबू 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4, 2 का वर्गमूल नहीं होता और 2 इकाई आंसर मार देंगे। इतना इकाई लिखना नहीं बोलेंगे बाबू, तो ये नोट कीजिए बाबू इसको। नेक्स्ट आइए बाबू, ध्यान दीजिएगा। टाइप 2, बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी निकालना है बाबू, मूल बिंदु से दूरी। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 थोड़ा देख लीजिएगा, उसके बाद ये समझ में अधिक आएगी। ठीक है बाबू, चलिए आइए देखिए। बोला बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से होगी। ये तो फॉर्मूला है बाबू, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। यही आंसर हो गया बाबू। दूसरा बोला है बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से होगी। चलिए बाबू, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला बाबू होता है √x² प्लस y²। शुरू वाले को x बोलेंगे, बाद वाले को y बोलेंगे बाबू। -3 का स्क्वायर बाबू और प्लस 4 का स्क्वायर बाबू, -3 का स्क्वायर, माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का वर्गमूल 5 इकाई। इसका आंसर हो जाएगा बाबू 5 इकाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हम सीखेंगे कोटि और भुज के बारे में। पहले बात समझिए बाबू, कोटि कहते हैं किसको या भुज कहते हैं किसको, तो गौर से सुनिए बाबू। अगर हम कहीं पे लिख दें इस प्रकार से x, y, किसी का नियामक बाबू, किसी का नियामक, अगर x, y लिख दें तो याद रखिएगा x कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं भुज, x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं भुज और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि। यानी कहने का मतलब
शुरू वाले को भुज बोलते हैं और बाद वाले को कोटि बोलते हैं। शुरू वाले को भुज बोलते हैं, बाद वाले को कोटि बोलते हैं। तो लिखा है बिंदु -6, -7 की कोटि क्या है? हमको पता है बाद वाले को कोटि बोलते हैं, तो कोटि हो जाएगा बाबू -7 आंसर। इसमें बोला है बिंदु -12 और -18 का भुज क्या है? तो वो पता है कि शुरू वाले को भुज बोलते हैं, तो भुज हो बाबू -12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, लेक्चर नंबर 1 में सुनाए थे कि याद कीजिए कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है बाबू। तो उसी प्रकार वाई अक्ष पर भी एक्स नियामक आपका 0 हो जाएगा। तो यही बोला है बाबू यहां पे, एक्स अक्ष का समीकरण है। कहने का मतलब कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होगा? एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होगा। एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होगा। फिर बोला वाई अक्ष का समीकरण क्या है? इसका मतलब है कि वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होगा। वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होगा बाबू। ध्यान रखिएगा एकदम गौर से। एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है बाबू। शुरू वाले को कोटि बोलते हैं, शुरू वाले को भुज बोलते हैं, बाद वाले को कोटि बोलते हैं बाबू। यानी एक्स नियामक को भुज बोलते हैं, वाई नियामक को कोटि बोलते हैं। चलिए नोट कीजिए बाबू। नेक्स्ट टाइप 4 पे चर्चा करेंगे। टाइप 4 में बोला है कि मध्य बिंदु का नियामक निकालिए। मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु का नियामक निकालिए। आइए बाबू सीखते हैं। चलिए थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू। मान लीजिए कि ए और बी 2 पॉइंट हैं। ए का नियामक है बाबू 3, -4, बी का नियामक बाबू 1, 2 और दोनों का मध्य बिंदु बोला ए बी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का नियामक होता है बाबू, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु का नियामक बाबू x1 + x2/2, y1 + y2/2। थोड़ा गौर कीजिए बाबू। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं y2। ध्यान दीजिए बाबू, अगर 2 नंबर में पूछेगा, थोड़ा इतना लिखिएगा। अगर 1 नंबर में पूछेगा, ये सब कुछ ना लिखेंगे, एकदम डायरेक्ट क्या करेंगे? सो डायरेक्ट मध्य बिंदु का नियामक पूछा है तू, मध्य बिंदु का नियामक पूछा है तू रे, अब बताते हैं तुमको। ध्यान सुनिए, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी दोनों अगला को जोड़ के 2 से भाग, 3 + 1/2, दोनों पिछला को जोड़ के 2 से भाग, यानी -4 + 2/2। ध्यान दीजिए बाबू, 3 और 1 4/2, 2, 4 में 2 में 4 घटेगा, -2/2, आंसर -1 हो गया आंसर। इसको सीखिए बाबू, गौर कीजिए। PQ का मध्य बिंदु का नियामक पूछा बाबू, एम झटाक से ऐसे बना देंगे बाबू, P, Q। P के जगह पर P का मान -4, 2, Q का मान 8, 6। बोला PQ का मध्य बिंदु लिखिए। PQ का मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु बाबू
यहां इसे बोला था ए बी का मध्य बिंदु, ए बी, इसमें ए बी का मध्य बिंदु बाबू, इसमें पी क्यू का मध्य बिंदु, ध्यान देना बाबू, पी क्यू का मध्य बिंदु बाबू, फॉर्मूला तो यही लगेगा बाबू, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2। x1 का मान -4 प्लस x2 का मान 8 बटे 2, y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 6 बटे 2। 8 में से 4 घटेगा 4, 4 बटे 2, 6 में 2, 6 और 2 8, 8 बटे 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2,4 आंसर। देखिए अगर गलती से 2 नंबर में पूछ दे तो ऐसे बनाएंगे, अगर बाबू 1 नंबर में पूछे 1 नंबर में तो इतना सजा के नहीं लिखेंगे। अगर 1 नंबर में पूछेगा ना तो हम देख लेंगे, तू कहा पूछ लू रे, मध्य बिंदु पूछा है, अरे सरवा मध्य बिंदु पूछा है, मध्य बिंदु पूछा है। सुनिए क्या करना है, डायरेक्ट दुयो अगला को जोड़ के 2 से भाग, ध्यान दीजिएगा, दुयो अगला को जोड़ के 2 से भाग और फिर दुयो पिछला को जोड़ के 2 से भाग, डायरेक्ट यस बना देंगे इतना बाबू, दुयो अगला को जोड़ के 2 से भाग, दुयो पिछला को जोड़ के 2 से भाग, आंसर तुरंत देंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं एकदम। चलिए नोट कीजिए, समझिए बाबू ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अगर आप समझ गए तो चुटकियों में सॉल्व है। थोड़ा गौर से सुनिएगा बाबू क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला 2 बिंदु दिया है, नाम नहीं दिया है बाबू, नाम नहीं दिया तो नाम हम रख देंगे। चलिए इसका नाम ए रख देते हैं, 6,-5, इसका नाम हम बी रख देते हैं, -2,11। क्वेश्चन बोला बाबू ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाली रेखा खंड के जो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है बाबू 2, P, इसका मध्य बिंदु है बाबू 2, P। चलिए तो बोला P का नियामक निकालिए, P का नियामक निकालिए। बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाली रेखा खंड का यदि मध्य बिंदु बाबू 2, P है तो P का मान निकालना है। सुनिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं X नियामक, इसको बोलते हैं Y नियामक। बाबू ध्यान सुनिए, तो लिखेंगे मध्य बिंदु का Y नियामक, इसको Y बोलते हैं ना, मध्य बिंदु का Y नियामक, मध्य बिंदु का Y नियामक। हम X नियामक नहीं लिखेंगे, हमको केवल Y नियामक का मान निकालना है ना, तो Y नियामक लिखेंगे बाबू। मध्य बिंदु का Y नियामक y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अगर बाबू यहां पे देता P और मान पूछता तो इसको शुरू वाला बोलते बाबू X नियामक बोलते हैं, तो बाबू लिखते हैं मध्य बिंदु का X नियामक x1 प्लस x2 बटे 2। लेकिन यहाँ पे ये पिछलका का मान पूछ रहा है, पिछलका का, अब पिछलका को बोलते हैं Y नियामक, इसलिए मध्य बिंदु का Y नियामक y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु का Y नियामक P है बाबू, बराबर 11 में 5 गया 6 बटे 2, बाबू 2 से काटो 3 6 को 3 बार में, यहाँ P का मान निकल गया 3 बाबू। इसमें बाबू सेम क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। बोला P और Q,
P और Q दो बिंदु हैं, P और Q दो बिंदु है बाबू। P का नियामक 5,6 है, Q का नियामक 6,5 है। बोला PQ का मध्य बिंदु, ध्यान सुनिएगा, सॉरी, बोला बिंदु P, सही था क्वेश्चन, हम ही गलती कर दिए थे, क्वेश्चन सही था। बोला यदि P बिंदु A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से गौर से सुनिएगा बाबू, क्या बोला सो। बोला बिंदु P जो है AB का मध्य बिंदु है। A और B दो पॉइंट बना लीजिए, एक पॉइंट A एगो B। A का नियामक 6,5, B का नियामक 4,y। AB का मध्य बिंदु बाबू P है। कौन है बाबू? P, जिसका नियामक दिया है 5,6। तो बोला y का मान होगा, y का मान होगा, तो y यानी पिछलका का मान पूछा है ना बाबू, तो लेके मध्य बिंदु का y नियामक। अरे बाबू आगे वाला का मान पूछता कहीं भी तो लिखते P बिंदु का x नियामक, लेकिन आप पूछा पीछे वाला का मान यानी y का मान, तो लिखेंगे मध्य बिंदु का y नियामक, मध्य बिंदु का y नियामक। फॉर्मूला बाबू y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु का y नामक 6 है बाबू, बराबर 5 प्लस y बटे 2, बट्टा वाला गुना में 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 5 को इधर ले आइए, -5, तो y का मान आ गया बाबू 12 में 5 घटेगा 7। आंसर नोट कीजिए। टाइप 4 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। टाइप 4 क्या कहता है? टाइप 4 कहता है कि एक त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दिया, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C, और आपसे पूछा है इस त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। केंद्रक, केंद्रक बाबू इसको बोलते हैं, केंद्रक को डिनोट करते हैं G से बाबू। केंद्रक का नियामक जब भी पूछे बाबू, तो कल हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे, लेक्चर फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम बताए थे बाबू केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। ध्यान से सुनिए, जब केंद्रक का नियामक बोले ना बाबू, तो एक बार तीनों अगला का जोड़ के 3 से भाग, और एक बार तीनों पिछला का जोड़ के 3 से भाग। जोड़िए 2 प्लस 0 प्लस 4, ये तीनों को जोड़ के 3 से भाग, और एक बार तीनों पिछला को जोड़ के 3 से भाग। 4 प्लस 6 प्लस -1, तो प्लस मान होगा माइनस बटे 3। इसीलिए जी का नियामक हो जाएगा 2 और 4 6, 6 बटे 3, 3 दूना 6 2, 6 4 10, 10 में 1 घटेगा 9, 9 बटे 3, 3 तिहाई 9, 2,3। आइए नेक्स्ट, इस बात को मैंने कल भी समझाया था, वो थोड़ा आज देख लीजिए। अगर डीपली से समझना है तो कल वाला लेक्चर देख ही लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द्वितीय पाद बाबू गौर कीजिएगा, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। बाबू प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में दोनों माइनस, और चतुर्थ पाद में प्लस माइनस। कहने का मतलब
x का मान इसमें पॉजिटिव, y का भी मान पॉजिटिव, इसमें x का मान नेगेटिव होगा, y का मान पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों का मान नेगेटिव होगा, इसमें पहला का मान नेगेटिव, दूसरा का मान पॉजिटिव। कहने का मतलब बाबू आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, दो वो बिंदु देगा बाबू, बिंदु 4,3 और पूछेगा किस पाद में है, किस पाद में है पूछे या किस चतुर्थांश में है पूछे, दोनों का मतलब सेम होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां 4 3 लिख दिया, अगर मतलब 4 लाख और 3 लाख लिखता या 35 लाख और 45 लाख लिखता, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि ये 4 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। हम केवल साइन को देखेंगे, साइन को, दूसरे को देखने वाले नहीं है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद। इसका प्रथम पाद। इसमें आइए देखा 2√3 और -√2 किस पाद में है, यहाँ √3 रहे, √2 रहे, उससे मतलब नहीं है। मतलब हमको इससे है कि ये पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, और पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होता है चतुर्थ पाद में। पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होता है चतुर्थ पाद में, इसलिए इसका आंसर होगा चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद बाबू। चलिए नोट कीजिए।